declarations of Jesus. 11वां पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 का 11। I am the good shepherd. What is the identity of the good shepherd? He gives his life for the sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा का मतलब सुंदर है, मीठा है, फिर अच्छा चरवाहे का पहचान है भेड़ों के लिए अपना जान देना, जीवन देना। अच्छा का मतलब और है, हम उसको बाद में देखेंगे। आज बस एक थोड़ा सा भूमिका, ठीक है। और उसके बाद जो मुझे बताना है वो पिछले बार मैंने बताया हुआ बात है, क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में हो या नया नियम में परमेश्वर और अपने लोगों के बीच की रिश्ता के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ एक एनालॉजी, एक दृष्टांत है भेड़ और चरवाहे का। पुराना नियम में भी हम उस बात को देखते हैं, ठीक है ना। पुराना नियम में भी हम देखते हैं। और बाकी सब बातों को छोड़कर नेक्स्ट स्लाइड में जाना। इस स्लाइड का सब पिछले बार हम देखे थे, इसलिए दोहराना नहीं चाहूंगा कि इस्राएल में लोग ज्यादातर चरवाहे लोग थे, फार्मर्स। उनका दो विशेष काम थे, एक तो खेती और दूसरा चरवाहे पर। और वो सब बातें डोर के उसमें मैंने आपको बताया था, वो है। इसलिए अगला स्लाइड में जाते हैं। तो उसमें हमने देखा, पिछले हफ्ता भी मैंने बताया था कि परमेश्वर और अपने लोगों के बीच की रिश्ता को चरवाहा और भेड़ करके कहा है, ना स्वामी और कुत्ते का रिश्ता, ना यहां तक भी बकरे हो हम, ठीक है ना। आपको याद होंगे मत्ती 25 अध्याय 31 से लेकर की पदों में प्रभु यीशु मसीह जब महिमा के सिंहासन पर बैठ के न्याय करेंगे, तब लोगों को, अन्य जातियों के न्याय होगा। तब राजा क्या करेंगे? दाएं बाएं करेंगे। एक तरफ में जैसे चरवाहा बकरियों को और भेड़ों को अलग करते हैं, तो बिल्कुल हम बकरियों से या बकरों से भी अलग है। हमें प्रभु ने भेड़ करके ही कहा है। और सबसे पहला जो उपयोग उस सिलसिले में हम जो देखते हैं वो है उत्पत्ति 48वां अध्याय की 15वां पद। तो वो रेफरेंसेस मैंने काफी दिया है, एक भी लेकिन आज पढ़ने और पढ़वाने के लिए नहीं चाहूंगा। जो लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए मैं पढ़ करके छोड़ दूंगा। उत्पत्ति 48 का 15 और 49 का 49 उसका 24, भजन संहिता 23, 77 का 20, 78 का 52, 53। फिर ऐसे बहुत से हैं, अगर किसी को चाहे तो मैं भेज दूंगा। अब हम इस बात को देखने के लिए चाहेंगे, हमको परमेश्वर ने
जैसे मैंने कहा कुत्ता या बकरी वगैरह वगैरह ना बोलकर भेड़ ही क्यों बोला है? നമ്മെ ചെമ്മരിയാടുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവസഭയെയും ദൈവം സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇടയനും ചെമ്മരിയാടുകളും. മലയാളത്തിലൊക്കെ ആടുകളെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കോലാടുകളായിട്ട് പോലും അല്ല, ചെമ്മരിയാടുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഉസ്കാ कारण क्या है? उसका मैंने करीब 15 बात बताने के लिए यहाँ पर रखा है. पहली बात जो है, भेड़ें जो है, भेड़ों का एक स्वभाव है, दे आर प्रिकॉशियल. प्रिकॉशियल का मतलब यह है कि पैदाइश से ही खुद ही खाना खाने खड़े रहने के सक्षम हैं. जैसे मुर्गी की बच्चे, चूजे, चिकन अंडे से आते ही खाने पीने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं तुरंत. वैसा भेड़ की बच्चे भी ऐसे ही है. यह सब हमारे साथ में जोड़ना, ठीक है ना, कि हम भी नया जन्म पाए तुरंत से लेकर क्या करने लगे? साथ में चलिए ना, क्या करने लगे? खाने पीने लगे. नया जन्म से लेकर तुरंत से, ठीक है सिमरन, समवेल? कोई आपको फीड करने के लिए, कोई खिलाने की इंतजार ना करें. स्वयं खाने पीने, आत्मिक उन्नति पाने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं भेड़ होकर. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും തുടങ്ങും. അതാണ് ഈ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത. അതുപോലെ നാമും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മുതൽ തന്നെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടത് സ്വയം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. हमारे पास्टर ठीक नहीं है, अरे हमारे विश्वासी लोग एक भी अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कुछ आत्मिक उन्नति नहीं मिल रहा है, मत बोलना. चाहे पास्टर भी नहीं है या कोई विश्वासी भी नहीं है, आप एक भेड़ होने की वजह से क्या होना चाहिए? स्वयं, हेलो, हाँ, इसलिए मैं एक एक करके दिखा. तो आज जल्दी होने के लिए ऐसे किया, तो क्योंकि ना उसी में रह जाते सब लोग, ठीक है. तो ये है. या दूसरा है, भेड़ दे आर ग्रिगोरियस. क्या है उसका मतलब? दे लव फेलोशिप. एक एक करके नहीं, संगति में रहना पसंद करते हैं. हम लोग, हमको क्यों संगति है? हमें परमेश्वर ने भेड़ करके कहा है, हमें भी संगति की जरूरत है, संगति की जरूरत है. तीसरा है, डिपेंडेंट सोलली ऑन शेपर्ड्स. चरवाहों पर सभी बातों के लिए वे निर्भर रहते हैं, ठीक है. अगला है, बहुत ही जल्दी दे स्ट्रे वेरी इजीली, दे आर प्रोन टू गेट अवे फ्रॉम. बहुत ही जल्दी, बड़े आसानी से भटक जाते हैं, बड़े आसानी से. ये भेड़ों का एक विशेषता है. हम लोग भी कम नहीं है ना, बहुत जल्दी भटकने वाले हैं, ठीक है. अगला है, वेरी वीक इन फाइंडिंग द वे बैक. भटकते तो जल्दी, लेकिन घर वापस आना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए उनमें क्षमता नहीं है.
और अगला वो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर सेंसेस, एस्पेशली इन देयर विजन एंड इन हियरिंग। उनका विजन देखने में और सुनने में बहुत ही तेज है। हम लोगों को तो पीछे मुड़कर भी देखें तो हमारी पीठ दिखाई नहीं देता। कुछ थोड़ा मोटे लोग हैं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। पतले पतले लोगों को भी पीछे दिखना मुश्किल है। अगर देखना भी है तो पूरा गर्दन को जिम्नास्टिक्स जैसे घुमाना पड़ेगा। लेकिन भेड़ों का सीधे सीधे खड़े रहते हुए 360 डिग्री में उनका आंखें घुमा सकते हैं। खड़े खड़े उनको सिर मुड़े बिना उनका पिछला हिस्सा उनको दिखाई पड़ता है। उतना वो विजन में, दृष्टि में तेज है। वैसा ही सुनने में भी। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में बोला, मेरी भेड़े, हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग है उनका सुनने की जो क्षमता। हजारों भेड़ों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में अपने ही चरवाहे की आवाज को पहचानेगा। मैं उसको वीडियो एक है, मैं बाद में दिखाऊंगा। और सातवां बताया है, घास के अलावा और कुछ उनको चाहिए नहीं। वो जो घास ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और कुछ भी दे दो, भूसा दे दो, कागज दे दो, नहीं खाएगा। उनको चाहिए ग्रास। तो हम भी भेड़े होकर हमारा भी चराई किस पे होना चाहिए? हरी हरी चराई करके दाऊद ने इसलिए कहा, क्या है हमारे हरी चराई चारा? परमेश्वर का वचन, सत्य वचन। उसके अलावा किसी पर भी हम प्रभु की भेड़े और किसी कचड़े, जंक फूड नहीं खाएंगे। आज तो मसीहियत में आपको क्या मिलेगा? बहुत ही जंक फूड मिलेगा। कल मुझे एक वीडियो मिला, हमारे एक व्यक्ति ने मुझे भेज करके दिया था। तो उसमें केरल का किसी मीटिंग है, एक लड़का सा है छोटा, प्रचार कर रहा है, एक रूमाल लेकर, माइक लेके घूम रहा है और उसको पकड़ने के लिए होगा, काफी लोग खड़ा है। भजन संहिता 16 में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र को, लिखा तो पवित्र जन को करके हैं, दाई होली वन करके लिखा है, तेरे पवित्र को करके लिखा। लेकिन उसने ऐसे बोला कि परमेश्वर से दाऊद ने कहा, अपने पुत्र को तू सड़ने नहीं देगा। ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധനെ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പുള്ളി അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി ഓടുക, ചിലടത്ത് ഓടുന്നു, ചിലടത്ത് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കിനും ആൾക്കാരെ കൂടെ പുറകെ കൂടുന്നു. എല്ലാവരും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നു, റൂമാല് വീശുന്നു, ചിലടത്ത് റൂമാലെടുത്ത് എറിയുന്നു. और उसके बाद ये सब बोल बोल करके बोला, ए दाऊद, तुमने जो उस समय भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर के पुत्र को सड़ने नहीं देगा, तुम्हें मालूम है कौन है वो पुत्र? हम लोग हैं, हम लोग हैं। हमको सड़ाहट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे अभी जिंदा जिंदे में ही हाथ वगैरह कहीं कट जाए तो उधर सड़ जाता है। हाँ, तो प्यारो, इस तरह की जो जंक फूड के पीछे ना जाए कोई, परमेश्वर की वचन की सच्चाई पर ही हम चरने वाले हो जाएं। ठीक है, वो है कौन सा है? 7। 8वां है उनकी मेमोरी पावर। उनकी बहुत ही याददाश्त रखते हैं कि बताते हैं उसी की जैसे रहने वाली 50 से भी अधिक भेड़ों की चेहरा एक भेड़ को याद रहता है। 50, हमको
10 भेड़ों को दिखा दे तो चेहरा याद नहीं रहेगा। हमारे पड़ोस में भी ट्विंस बच्चे थे, मेरे परिवार में भी कुछ ट्विंस हैं, तो हमारे पड़ोस वाले तो बचपन से देखता था, लेकिन अभी भी उन दोनों को मैं नहीं पहचान पाता। कुछ माँ बाप तो पहचान लेते होंगे खुद ही की ट्विन बच्चों को, जुड़वे बच्चों को, लेकिन ये अपने जैसे रहने वाले 50 भेड़ों का चेहरा एक भेड़ को याद, उतना याददाश्त है। लेकिन इन सबके बावजूद भी भटके हुई एक भेड़ वापस स्वयं नहीं आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद है 9वां, इन्नसेंट है, मतलब इतने वो खरा है, बोलते ना बड़ा पावम है, बेचारा है, भूले हैं, सॉरी भोले, भोले हैं, भूले नहीं, भूले भोले ऐसे याद आया, भोले हैं। मतलब भोले का मतलब यह है नुकसान झेल लेंगे मगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम ऐसे स्वभाव वाले होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे मसीही हम पाएंगे, भेड़ है बोलेंगे लेकिन सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम असली भेड़ रहें, दुख तो नष्ट तो हम सही लेंगे। हम लोग पिछले एक हफ्ता गाना गाए थे ना, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचाएंगे। उसमें एक स्टांसा था, हम रंज और अलम, हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। तो उस प्रकार हम दुख, संकट, नष्ट वगैरह वगैरह सहने वाले हो। एक प्रभु की भक्ति के बारे में शायद मैंने आपको बोला था, जिनका जेब मारा था, किसी ने जेब मारा, पता चला कि उनका पर्स उड़ा लिया। तो वो प्रभु के दास बोलने लगे, प्रभु मेरा जेब काटा, धन्यवाद हो आपका। लोगों ने बोले, ये अपनी आदमी जेब कटा तो धन्यवाद बोल रहा, पॉकेट अड़चन सोत्रम भरे। बोला, प्रभु मेरा जेब भी तो कटा, और भी पैसा रखा था वो तो नहीं लेकर गया, धन्यवाद हो। प्रभु जी मेरा ही तो काटा, मेरे से भी बेचारे लोग थे, उनका जेब तो नहीं काटा, आपका धन्यवाद। ऐसे कई बातों में धन्यवाद बोलते बोलते आखिरी में बोला, प्रभु मेरा ही तो जेब काटा, मैंने किसी का तो नहीं काटा, आपका धन्यवाद हो। ऐसा धन्यवाद करने वाले भेड़े बनना चाहिए हमें। हम स्वयं क्या उठाएं? दुख उठाएं, मगर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, जल्दी आगे चलें। 10वां है डिफेंसलेस, स्वयं अपने रक्षा नहीं कर सकता है, एक भेड़ की अवस्था है। हमारे हालात, हम कोशिश तो करते हैं ना, कई बार तो असफल हो जाते, बात अलग है, लेकिन सही भेड़ है तो बोलते, प्रभु मेरे से तो होगा नहीं। इसीलिए हमने पहले बोला, टोटली डिपेंडेंट ऑन द शेपर्ड। जो अपनी कमजोरी जानता है कि स्वयं रक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए पूरा पूरा किस पर आसरा रखता है? चरवाहे पर। 11वां उसी से जुड़ा हुआ है, बहुत ही कमजोर है। इतना कमजोर है जैसे कहा ना, कहीं कुएं में गिरे तो उठ नहीं सकता, मतलब बाहर नहीं आ सकता, भटके तो वापस नहीं आ सकता, स्वयं बच्चे का रक्षा नहीं कर पाते, उतना कमजोर है, निर्बल है। 12वां है टिमिड, फियरफुल है, डरपोक है। पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया था, पानी पीना है लेकिन पानी बहता है तो उसमें नहीं जाएंगे। आप एक भेड़ को पानी में ले जाओगे, मुश्किल है, लेकिन एक भैंस को बस दिखाने की देरी, वो खुद ही उसमें से वापस लाना मुश्किल है। लेकिन एक भेड़ को पानी में ले जाना, उठा के ले जा सकेंगे शायद, तो भी हाथ में वो नहीं रहता है। उतना बहुत ही डरपोक है वो। और 13वां है
हेल्पलेस विदाउट ए शेपर्ड। हर बात में चरवाहे के बिना वो असहाय है, असहाय है। 14वीं बात है, क्या है? नोटोरियस फॉर फॉलोइंग शेपर्ड वेदर गुड और बैड। ये भी एक कमजोरी है उनका कि जो चरवाहा है उसका पीछे बेचारा चलता है, चाहे वो, इसलिए तो कसाईयों के भी पीछे वो चले जाते हैं, कसाईयों के भी पीछे। तो पालने के लिए ले जाएं या हलाल करने के लिए, दोनों के पीछे जाने वाले स्वभाव है। और 15वां है, क्या है? फूलिश। पिछले हफ्ता भी मैंने बोला था, आगे वाला भेड़ अगर कुआं में गिरे, ये देख करके पीछे हटने की बुद्धि इनमें नहीं, अक्ल नहीं है इनमें। पहले जो गिरा उसके ऊपर जाके गिरेंगे। इस तरह की आदतें भेड़ का है। अब जल्दी 10 बातों और मैं बताता हूं, इसी तरह दौड़ा कर। वो और किसी के बारे में नहीं, चरवाहे के बारे में है। जीसस एज द शेपर्ड, यीशु मसीह को चरवाहे के तौर पर 10 बातें, विवरण नहीं दे पाऊंगा अभी। सबसे पहला, ही इज नॉट ए हायरलिंग। पहला और दूसरा मिला करके मैं बोल देता हूं, वह एक मजदूर नहीं है, परंतु मालिक चरवाहा है। दोनों के लिए वचन वही है, यूहन्ना 10:12। यीशु मसीह कैसा नहीं है? मजदूर नहीं है, परंतु वो मालिक चरवाहा है, ऑनर शेपर्ड है। तीसरा, तो 1 और 2 वो हो गया, ठीक है। तीसरा है, ही इज द गुड शेपर्ड, वो अच्छा चरवाहा है। उसका सब विवरण बाद में होगा, आज खाली भूमिका में नाम बताकर समाप्त करता हूं। चौथी बात, he is a shepherd who would risk himself in seeking the lost। खोए हुओं को ढूंढने में अपने जान को भी खतरे में डालने वाला चरवाहा है। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीं से निकाला हमें, फिर हमको बचाने को जान अपनी दी। हां, ऐसा चरवाहा है हमारे यीशु, खोए हुओं को ढूंढने के लिए खुद का जान को जोखिम में डाला है। हालेलुया। इसीलिए था, स्वर्ग से धरती पर क्यों आया था? खोए हुओं को ढूंढने के लिए। खोए हुए कौन थे? हम लोग थे। भेड़ों की तरह हम सब भटके हुए थे। भजन संहिता वो में भी पढ़ते हैं, यशायाह 53 में पढ़ते हैं, हम भेड़ों की नाई भटके हुए थे। ठीक है। चौथा, अच्छा 14 भी बताया ना, ठीक है। 5वां, ए पिटिंग शेपर्ड एज ही सीज पीपल विदाउट शेपर्ड। चरवाहे बिना भेड़ जैसे लोगों को देखकर तरस खाने वाला चरवाहा है। वचन दिया हुआ है, मत्ती में 9:36 में लिखा है, जब लोगों को यीशु ने देखा, कैसे है वे? बिना चरवाहे की भेड़ के समान, तो मसीह उन पर तरस खाया। ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ അവരിൽ മനസ്സലിയുന്ന ഒരു ഇടയനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. अब छठवीं बात, शेपर्ड इवन ऑफ द लिटिल फ्लॉक। छोटी झुंड का भी वो चरवाहा है। हमारे लिए प्रभु ने क्या नाम दिया है? ए छोटी झुंड, डरो मत। छोटी झुंड, लूका 12:32 में, लूक 12:32 നമ്മെ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ. സ്തോത്രം. ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ പോലും ഇടയനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ.
हालेलुया। हम लोग भी तो कितने हैं, चुनिंदे ना। चाहे तो एक हाथ की उंगली में गिन सकेंगे हम, फिर भी वो हमारा भी चरवाहा है। तो गिनती देख कर नहीं, छोटे लोगों का भी चरवाहा बनकर रहने वाला एक अच्छा चरवाहा है हमारे प्रभु। हालेलुया, प्रेज गॉड। और सातवीं बात है द स्मिटन शेपर्ड। लिखा है मैं चरवाहा को मारूंगा, मारा गया चरवाहा। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 14 का 27 में, मत्ती 26 का 31 में यीशु मसीह ने कहा भविष्यवाणी लेकर के, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। और अगला है 8वां, शेपर्ड ऑफ आवर सोल्स, हमारे आत्माओं के अध्यक्ष चरवाहा है। पहला पत्रस 2 का 25, प्रेज गॉड। और 9वां है ही इज द ग्रेट शेपर्ड ऑफ द शीप। इब्रानियों 13 का 20 में लिखा है कि भेड़ों का महान चरवाहा, बड़ा चरवाहा। हालेलुया, बड़ा चरवाहा शब्द दिया है, ग्रेट शेपर्ड। और आखिरी में पहला पत्रस 5 का 4 में लिखा है ही इज द चीफ शेपर्ड, वो शायद महान चरवाहा करके हैं। प्रेज गॉड। യേശു ഇടയൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 വിവരിക്കുവാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. അതെ, അവൻ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനാണ്, അവൻ ആടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയനാണ്. അവൻ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയനായി വേഗം വരും. നല്ല ഇടയനായി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നു. സ്തോത്രം. വലിയ ഇടയനായി മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനായി എത്രയും വേഗം മടങ്ങി വരും. 3 बात में विशेष करके बोला, अच्छा चरवाहा होकर उसने हमारे लिए अपना जान दिया। प्रेज गॉड। और बड़ा चरवाहा होकर वो मुर्दों में से जी उठा। अब महान चरवाहा होकर वापस आने वाला है। इस चरवाहे के पीछे यदि हम चलते रहें, हम भी दाऊद के समान कहेंगे हमें कोई घटी नहीं होगी। अब तक इस चरवाहे के पीछे चलने लगे, कोई घटी हुआ? हालेलुया। उसने हमें हरी हरी चराइयों में चराया, सुखदाई जल के किनारे में बिठाया, शत्रुओं के सामने मेज बिछाया। इतना ही नहीं, अब आनंद घर में हमें बसाने के लिए घर भी बनाया हुआ है। वहां हमें ले जाने के लिए महान चरवाहा होकर आने वाला है। आइए हम उस चरवाहे के पीछे चलें, यहोवा के भेड़े बनकर प्रभु के सम्मुख रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित